दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको ले चलते हैं सुंदरकांड अर्थात लंका में, जहां हनुमान जी भविष्य से मुलाकात करते हैं और भविष्य से पूछते हैं कि इस राक्षस नगरी में आप कैसे राम नाम का जाप कर रहे हैं। हम तो चकित हो गए कि यहाँ चारों तरफ राक्षसों का बसेरा है और आप इस चारों तरफ राक्षसों का बसेरा है और आप इस राक्षसों की मंडली में आप एक भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो भविष्य ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, पहले आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आपको आगे की कथा विस्तार से बताते हैं। हनुमान जी ने अपने रूप में आकर बोले, मैं भगवान श्री राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मैं 100 जोजन समुद्र लांघ कर आया हूँ माता सीता का पता लगाने। अभी तक हम माता सीता से मुलाकात नहीं हुई। अभी हम लंका का चारों तरफ घूमकर अर्थात भ्रमण कर कर लंका को देख रहे थे। उसी बीच आपका भवन दिखाई दिया जिसमें राम नाम अंकित है। तो हम ये जानने के लिए आ गए इस राक्षस नगरी में भगवान राम का नाम लेने वाला महापुरुष कौन है। हम आपके बारे में जानने के लिए आ गए। तब हनुमान भविष्य ने कहा, हे हनुमान जी, मैं राम भक्त भविष्य हूँ। मैं राजा लंका का राजा रावण का छोटा भाई हूँ, फिर भी भगवान राम का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि जिस समय हमें वरदान दिया गया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तो बताए थे कि त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे और अपने भार्या माता सीता के पता लगाने लंका आएंगे। और उन्हीं के दर्शन हेतु हम ये तपस्या कर रहे हैं। कब उनका दर्शन होगा। और ये भी बताए थे कि उसी समय सारे राक्षस कुल का विनाश होगा। परंतु राजा रावण का भाई होने के नाते हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है उस लंका की रक्षा करें। इसलिए उनको बहुत बार समझाए, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। हमारे बातों का कोई असर नहीं है। तो हनुमान जी बोले, हे विभीषण भाई, हमें माता सीता का पता बताइए। माता सीता इस समय कहाँ पे हैं। तो हम भविष्य ने हनुमान जी से बोले, अशोक वाटिका में जाइए, वहां माता सीता अशोक वाटिका में आपको मिलेंगे। वहीं राक्षसियों का बसेरा है, चारों तरफ उनके राक्षसी हैं, वहीं वो मिलेंगे। हनुमान जी ने वहां से प्रस्थान किया और अशोक वाटिका पहुंचे। अशोक वाटिका में जाकर देखते हैं क्या कि माता सीता बहुत व्याकुल हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, ये दुख तकलीफ नहीं झेली जाती। यदि आप
में सामर्थ्य है तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। उसी समय हनुमान जी ने माता सीता को भगवान राम के मुद्री, जिसे देसी भाषा में बोलते हैं अंगूठी, उनके हाथों में दे दिया। तब माता सीता ने हनुमान जी से परिचय पूछा, तो अपना परिचय बताते हैं। अपना परिचय बताते हैं। और परिचय बताने के बाद माता सीता से बोलते हैं कि हे माँ, यदि आपका आदेश हो तो हम अभी इसी वक्त आपको लंका से भगवान राम के पास लेकर चल सकते हैं, परंतु हमारी इच्छा ये है कि भगवान राम यहाँ आवे और इन राक्षसों का वध करके स्वाभिमान के सहित आपको लंका से ले जाएं। तो माता सीता ने बोली कि हे पुत्र, हम भी यही चाहते हैं, और जब तक भगवान नाथ यहाँ नहीं आएंगे तब तक हम यही उनका इंतजार करेंगे। फिर हनुमान जी ने बोला, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, यदि आपका आदेश हो तो कुछ फल यहाँ लगे हैं, खा लें। माता सीता जी ने कहें, आपका आकार बहुत छोटा है, यहाँ विराट विराट राक्षस हैं, कहन आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। कहन, हे माता, ये तो लंका में आने के लिए हमने लघु रूप धारण किया था, हमारा रूप देखिए। उन्होंने विराट रूप दिखाया माता को। माता विभोर हो गई और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। माता सीता ने क्या देती हैं, अरे या जरा या मारा गोरा निदसुत हो, करहु रसदार रघु नायक छोहु। अर्थात, हे पवन पुत्र, हे पुत्र, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और नाथ आपको बहुत प्रेम करें। नाथ अर्थात भगवान राम बहुत प्रेम करें। दोस्तों, ये वरदान पाकर हनुमान जी धन्य हो गए। और फिर इसके बाद वाटिका में पहुंचते हैं, जहां फल के ढेर सारे वृक्ष हैं और फल खाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग भाग चौथा यहीं समाप्त होता है। आगे का 5वां भाग, लंका दहन अर्थात लंका का विनाश, कल आपको प्राप्त होगा। और हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम, जय माता दी।